आज मैथिलीशरण गुप्त की जो रचना है आपके अभ्यासक्रम में, पंचवटी, इसके संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। कवि के जीवन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। मैथिलीशरण गुप्त ये हमारे राष्ट्र कवि हैं, जिनका जन्म सन 1886 में चीरगांव झांसी में हुआ। उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धार्थ आदि ये उनकी मौलिक रचनाएं हैं। और कुछ रचनाओं का उन्होंने जो अनुवाद किया है, जिसमें मेघनाद वध, वीरांगना, विरहिणी, ब्रजांगना, प्लासिका युद्ध और उमर खयाम की रुबाइयाँ, ये आप देख सकते हैं। उनके वर्ण विषयों में हम देखें तो राष्ट्र प्रेम प्रमुख रूप से, आर्य संस्कृति के प्रति उनका प्रेम या पक्षपात दिखाई देता है, प्रकृति प्रेम और मानव हृदय, चित्र, नारी का महत्व, ये उनके वर्ण विषय रहे हैं। शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली में उन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। उन्होंने प्रबंध रचनाएं लिखी हैं, गीति नाट्य लिखे हैं, और रस के बारे में अगर बात करें तो विप्रलंब श्रृंगारिया में उनको विशेष सफलता मिली है। जो साकेत उनका महाकाव्य है, उसमें इस चीज़ को हम देख सकते हैं। ये संस्कारगत वैष्णव है, पिता का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा है और लेखन पर भी पड़ा है। दूसरे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित रहे हैं और महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। उन्होंने शिक्षा दीक्षा घर पर ही ली। भाषाओं को देखें तो संस्कृत, बंगला, मराठी, ये हिंदी के उपरांत उनकी सीखी हुई भाषाएं हैं। इसलिए हम यहाँ पर पाएंगे कि पंचवटी में उन्होंने एक छंद का प्रयोग किया है जो मूलतः मराठी में प्रयोग में आता है, लावणी छंद। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, उनके संपर्क में आने के बाद उनकी जो काव्य प्रतिभा है उसमें निखार आता है। पंडित जी ने एक कवि के रूप में मैथिलीशरण गुप्त को गढ़ा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनकी जितनी भी रचनाएं छपी, वे सारी रचनाएं पंचवटी से लेकर जो भी आप देखें, वो सारी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपी। युवा कवि है, अपनी रचनाओं को लेकर उनके सामने गए तो पंडित जी ने इतना कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हारी रचनाओं को सरस्वती में छापूंगा। तो उनको लगा कि पंडित जी शायद मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा कि आज के बाद तुम जितना भी लिखोगे ये सरस्वती पत्रिका के अलावा कहीं पर नहीं छापने के लिए भेजोगे, तभी ये रचनाएं यहाँ पर छपेगी। और उन्होंने उनकी बात मान ली। पंडित जी उनके गुरुपद रहे। गुरुपद पर रहकर उन्होंने उनकी कविता को एक प्रकार से बल प्रदान किया। तो देखें कि द्विवेदी की प्रेरणा से ही उनके काव्य में गंभीरता एवं उत्कृष्टता का विकास हुआ। काव्य में राष्ट्रीयता की छाप, गांधी दर्शन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन में जेल जाना, और इनकी इन सेवाओं को देखकर आगरा विश्वविद्यालय ने उनको 1948 यानी स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि दी। साकेत उनका प्रबंध काव्य है और इस काव्य पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। हाँ, और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली राज्यसभा निर्मित हुई, उस राज्यसभा में वे सदस्य के रूप में मनोनीत हुए और इनका अवसान 1964 में होता है। साकेत अपने युग का, या हम कहें कि आधुनिक युग का महाकाव्य है। यहाँ उन्होंने जो राम कथा है वो थोड़ी अलग रूप से ली है। रामायण नाम नहीं है, राम कथा का नाम है साकेत।
साकेत एक नाम अयोध्या का है, यानी एक ही स्थान पर सारी घटनाएं घटित हो ऐसा आयोजन उन्होंने किया है। साकेत में राम कथा होते हुए भी राम नायक नहीं है, यहाँ पर नायक के रूप में लक्ष्मण है और लक्ष्मण पत्नी उर्मिला उसके जीवन को लेकर उन्होंने साकेत नामक महाकाव्य लिखा है। 2 खंड का भी और लिखे हैं, यशोधरा और विष्णुप्रिया। दोनों अपने युग के बहुत बड़े धर्मगुरु या धर्माचार्य रहे हैं। तो बुद्ध के जीवन के बारे में हमको मिलता है, लेकिन यशोधरा का जो त्याग है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। इसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु है उनके बारे में तो हमको मिलता है, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य, लेकिन हम विष्णुप्रिया यानी उनकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो एक निबंध रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, काव्येर उपेक्षिता, काव्य में उपेक्षित नारियां, जो सरस्वती पत्रिका में छपा, उसको पढ़कर उन्होंने ऐसी उपेक्षित नारियों के जीवन के बारे में लिखा है और उनको पूर्णतः न्याय देने का प्रयास किया है। तो उनकी ये बातें ये महत्वपूर्ण मानी गई हैं। हम अपने मूल कथ्य पर आए, पंचवटी तो रामायण से लिया गया एक प्रसंग है। हम यहाँ पर देखें कि पंचवटी के साथ हम कैसे जुड़ें, तो पूर्वाभास में उन्होंने 3 छंदों में वो कथा कह दी है कि राम लक्ष्मण और सीता कैसे वन में आए, इसके पीछे का क्या कारण रहा है। तो इन छंदों में हम देखें, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को, उनके पीछे भी लक्ष्मण से कहा राम ने कि तुम कहाँ, विनित वदन से उत्तर पाया तुम मेरे सर्वस्व जहां। तो पिता ने जो वचन दिया था कैकेयी को, उस वचन का पालन करने के लिए राम वन में जाने के लिए उद्युक्त है। तो दशरथ ने नहीं कहा, लेकिन पिता का जो वचन है वह असत्य न हो, इस कारण राम स्वयं निर्णय लेते हैं कि नहीं, पिता ने कहा है तो मैं वन में जाऊंगा। सीता अपना पातिव्रत्य धर्म जो है, पत्नी का धर्म है कि जहां मेरे पति वहां मैं, वो जिस हाल में रहेंगे मैं उस हाल में रहूंगी, तो अपने धर्म को आगे किया। लेकिन भाई लक्ष्मण, उन्होंने कहा कि आप मेरे सर्वस्व हैं, राम के बिना लक्ष्मण की कल्पना ही नहीं हो सकती, तो आप जहां पर रहेंगे मैं वहां रहूंगा। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि तुम मेरे सर्वस्व जहां, आप जहां रहेंगे मैं वहां रहूंगा, क्योंकि मेरा और कुछ है ही नहीं आपके बगैर। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। इनको तो पिता की आज्ञा है, पिता ने वचन दिया था, उसका पालन करने के लिए निकले, लेकिन आप क्यों सन्यासी बन रहे हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना दो मुझको त्यागी, यानी मुझे त्यागी का विरुद्ध मत दो, मैं तो अपने भाई के लिए, मैं उनका भक्त हूं। आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी, यानी आप जैसे पति की सेवा करने के लिए जा रही है, मैं अपने अग्रज की सेवा करने के लिए, यानी मुझे सेवा में भागीदार समझो। क्या कर्तव्य यही है भाई। लक्ष्मण ने सुर झुका लिया। राम ने प्रश्न किया कि क्या यही कर्तव्य है, तो तर्क या उत्तर देना उन्होंने उचित नहीं माना कि मुझे तो आपके साथ चलना है, आप जैसे भी ले चलें। आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या क्या कर्तव्य किया, यानी मैंने आपके लिए क्या किया है, मतलब बड़े विनम्र हैं। प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीपी सी भर आई। तो सीता ने कहा कि आपने प्यार प्रेम किया है अपने भाई को, भातृ प्रेम जिसको कहें, लेकिन राम की आंखें
सीपी के समान, सीपी में जैसे जल बिंदु होते हैं वैसे भर आई, आंखों से आंसू बहने लगे कि भाई का भाई के प्रति अगर ऐसा प्रेम है तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों वन गमन के लिए उद्युक्त हुए और अब पंचवटी की वह जगह है जहां तीनों आकर स्थित हुए हैं और जीवन के 13 वर्ष उन्होंने यहाँ बिताए हैं। और कवि यहाँ जो प्रारंभ है पंचवटी का वे प्राकृतिक सौंदर्य से करते हैं। पहला छंद प्रकृति सौंदर्य का बिल्कुल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर आपको शब्द के अर्थ जो है वो दिए गए हैं। चारु माने सुंदर, अवनी माने धरती, अंबर तले यानी आकाश, पुलक यानी आनंदमय, रोमांचित, तृण यानी घास और झीम माने झूमना। तो पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव निरूपण हुआ है। तो चारु चंद्र जो सुंदर चंद्र है उसकी किरणें ये जल और थल है ना, जमीन और आसमान में खेल रही है। चांदनी, स्वच्छ चांदनी, जैसे पूर्णिमा का चंद्र हो और दूधिया चांदनी बिछी हो, ऐसी चांदनी बिछी हुई है। पुलक, अब यहां पर देखो मानवीकरण अलंकार है प्रकृति का। पुलक, आनंद कौन व्यक्त करता है, पुलकित कौन होता है, मनुष्य। यहां पर ऐसा लगता है जो तृण मतलब जो घास है उसकी नोके जैसे उठी हुई है। तो कवि कल्पना करते हैं कि ये रोमांच से हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। तो प्रकृति के रोम रोम खड़े हो गए हैं और पुलकने लगे हैं, अपने आनंद को व्यक्त करते हैं। तो पुलक प्रकट करती है धरती, धरती पुलक यानी अपना आनंद प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से। कैसे? हरित तृणों की नोकों से, जो हरी हरी घास है, दूब निकल आई है, उसकी नोके रोम की तरह खड़ी होकर पृथ्वी के पुलक को प्रकट करती है। मानो झीम रहे हैं तरु, झीमना मतलब झूमना। आनंद में हम देखते हैं ना, कई बार आप लोग मैच देखते हैं तो जब कोई टीम विजेता होती है तो जो खिलाड़ी है, जो विजेता टीम है, वो कैसे दौड़ती है और कूदती है। तो झीमना मतलब झूमना, अपने आनंद को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करना। तो मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी जो वृक्ष है, ये मंद मंद पवन के झोंकों से हिल डुल रहे हैं, झूम रहे हैं। और इस प्रकार से जो धरती है वह अपना आनंद व्यक्त कर रही है। तो ये पंचवटी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो भाषा खड़ी बोली है, यहाँ पर चांदनी रात का सुंदर शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो एक वर्ण जहाँ पर पुनरावृत्त हो, च च च, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार पिछली दो पंक्तियों में हमने देखा, श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। दूसरा जो छंद है, हम देखें कि पंचवटी की छाया में, अब यहां पर जो व्यक्ति बैठा है पंचवटी की छाया में, उसका चित्र कवि हमको दिखा रहा है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक्त मना। स्वच्छ शिला, पत्थर पड़ा है, उस पर धीर वीर निर्भीक्त मना। धीर यानी धैर्यवान, वीर पुरुष है और निर्भीक, ऐसे वन में जहां राक्षसों का भय हो, ऐसे में भी एक व्यक्ति, एक वीर निर्भीक होकर बैठा है।
जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो शब्दों को हम जरा यहाँ पर देखें कि पर्णकुटीय पत्तों की कुटिया है, सम्मुख यानी सामने, छ्वस साफ निर्मल, शिला यानी पत्थर, निर्भीक मना निर्भय मन वाला, धनुर्धर धनुष धारण करने वाला, भुवन भर यानी संपूर्ण संसार, भोगी भोग करने वाला या राजा, कुसुमायुध तो कामदेव का एक नाम है, जिनका आयुध कुसुम पुष्प के बाण हैं कामदेव के, इसलिए उनको कुसुमायुध कहा जाता है। तो यहाँ प्रहरी के रूप में लक्ष्मण है और लक्ष्मण का जो सौंदर्य है उसका चित्रण कवि करते हैं। तो पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बनी हुई है या बनाई हुई है, और जिसके सामने एक स्वच्छ पत्थर पर, शिला पर ये धीर वीर और निर्भीक मना ये व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कवि प्रश्न करते हैं कि ये कौन सा धनुर्धर है जो जाग रहा है, क्योंकि अर्धरात्रि हो गई है ना, जबकि भुवन भर सोता है। रात्रि में पूरा भुवन, पूरा विश्व सोता है। ऐसे में एक व्यक्ति जाग रहा है। कैसा? भोगी कुसुमायुध योगी सा, यानी जो भोग करने योग्य है, जो राजा के योग्य है, राजकुमार है, जिसका शरीर सौष्ठव और शारीरिक सौंदर्य ऐसा है कि दूर से ही देखने पर लगता है कि ये तो राज भोगने योग्य है। ऐसा व्यक्ति योगी सा बनकर बैठा है, लेकिन उसका सौंदर्य कैसा है? तो कामदेव के समान जिसका सौंदर्य है वह दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है बैठा हुआ। ठीक है। तो यहाँ शांत रस है, खड़ी बोली भाषा, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, कुसुमायुध योगी सा यानी के जैसा उपमा अलंकार है, जहां पर उस लक्ष्मण की तुलना कामदेव से की गई है। ठीक है। तो प्रसाद गुण है इसमें। तीसरा जो छंद है हमारे सामने, किस व्रत में है व्रती वीर्य, ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है इस वीर ने, ऐसा कौन सा व्रत है कि वह अकेला इस निर्जन वन में बैठा हुआ है। निंद्रा का यो त्याग किए, निंद्रा का त्याग किया है। राज भोग के योग्य विपिन में, जो राज्य को भोगने योग्य है, राजकुमार या राजा बनने लायक है, वह यहां पर वन में बैठा है योगी के समान। राज भोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए, जो राज को भोगने योग्य है वह व्यक्ति आज वैराग लेकर वन में बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटी में क्या धन है। वह व्यक्ति जिस कुटिया का प्रहरा दे रहा है, प्रहरी के रूप में बैठा हुआ है, तो उसमें कौन सा धन है, ऐसा प्रश्न कवि करते हैं, है ना। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो उसकी रक्षा में रत, एकाग्रचित होकर जो व्यक्ति बैठा है, तो शब्द है व्रती यानी व्रत धारण करने वाला, विपिन यानी वन, विराग यानी वैराग्य या विरक्ति, प्रहरी यानी पहरेदार, कुटिया रस यानी लगा हुआ, राज भोग्य राज को भोगने योग्य। तो यहाँ पर राम और सीता की कुटी पर प्रहार देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया गया है। एक प्रकार से लक्ष्मण का व्यक्ति चित्र यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस वीर पुरुष ने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण उसकी नींद का उसने त्याग किया है, जो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, वह यहाँ पर किस कारण से वन में वैराग ग्रहण करके बैठा हुआ है। पता नहीं इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है कि जिसकी रक्षा में वह अपना सर्वस्व त्याग के यहाँ पर आकर बैठा है। तो लक्ष्मण के प्रहरी के रूप में यहाँ पर जो निर्भीक और उनका जो कर्तव्यनिष्ठ एक व्यक्तित्व है प्रहरी का, वह यहाँ पर
आया है, यानी उनका उसका सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। ये वर्णनात्मक अनुप्रास है और ओज गुण और अद्भुत रस इसमें विद्यमान है। चौथा छंद है मर्त्यलोक मालिन्य मेटने। मर्त्यलोक यानी मृत्युलोक का मालिन्य, यानी जिसको हम कहें कि एक प्रकार से संसार के जो पाप है, मालिन्य मतलब मलिनता, या संसार के जो पाप है उसको मेटने यानी दूर करने, है ना। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के संग में आई है, स्वामी के साथ में आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोक की जो लक्ष्मी है उसने अपने ऐश्वर्य का त्याग करके, महलों का त्याग करके वह अपने स्वामी के संग पर्ण कुटी में आई है ना। तीनों लोक की लक्ष्मी, यहां पर कौन सा विरोधाभासी अलंकार होता है? लक्ष्मी के पास वैभव की कमी होती है क्या? नहीं, लेकिन पर्णकुटी में आई है तो विरोधाभासी अलंकार यहां पर है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश, कौन सा वीर वंश? तो रघुवंश, ये वीरों का वंश है, जहां पर रघु, अज, हरिश्चंद्र, शिवी, है ना, दिलीप आदि राजा हुए और उस वंश में राम का जन्म हुआ है। तो ये वीर वंश की लाज है। घर की लक्ष्मी लाज होती है, ये हमारी जो संस्कृति है उसका पर्याय होती है। तो इस वीर वंश की लाज की रक्षा हेतु ऐसा वीर पहरेदार यहां पर आया है। तो वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, विजन यानी निर्जन, विजन देश है, निशा शेष है, रात्रि बाकी है। निशाचरी माया ठहरी, और यहां पर निशाचरी माया, राक्षसों की माया यहां पर है। तो ऐसे में रात को सोना उस प्रहरी के लिए बिल्कुल मना है, जबकि इसने तो निंद का त्याग ही किया है। तो अनुपम धन की महानता का वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं, जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है, एकाग्रचित होकर बैठे हैं। वास्तव में इस कुटी में ऐसा अनुपम धन क्या है? तो सीता स्वयं, जो तीनों लोक की लक्ष्मी यहाँ पर स्थित है, और उनकी रक्षा हेतु लक्ष्मण ने यह वेश धारण किया है, प्रहरी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इस प्रकार से वे अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो विजन रात्रि शेष है, विजन यानी जो निर्जन रात्रि है, बाकी है। यहाँ पर राक्षस चारों ओर घूम रहे हैं, वे किसी माया के जाल में फंसाकर विपत्ति खड़ी न कर दें, और इसीलिए रात्रि के समय में इस निर्जन प्रदेश में राक्षसों की माया से बचाने के लिए लक्ष्मण ने यहाँ पर पहरेदार के रूप में उपस्थित रहे हैं। तो वीर लक्ष्मण का जो पहरेदार का जो पात्र है या चित्रण है यहाँ पर कवि करते हैं, और सीता वीरवंश की लाज है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, चित्रात्मक गीत है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार और गुण माधुर्य है। आगे का जो छंद है, कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। બે કામ સાથે કરવા, એક એક આગળ ચાલતું થાય, પણ આ તમે એક વખતે જોયેલું છે એટલે બહુ વાંધો નહીં। तो कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है वह आप आपसे है कहता। यानी हम जब अकेले होते हैं, एकांत में हमारे आसपास कोई नहीं होता, तब हम अपने आप से बात करते हैं, अपने अंतर मन से बात करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण अकेले बैठे हैं, आसपास कोई है नहीं, मध्य रात्रि है, निर्जन वन है, तो वे अपने आप से बात करते हैं। जो सहज हमारा स्वाभाविक जो स्वरूप है या हमारा स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, तो वे अपने आप से
बात या चिंतन करता है। तो कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। जन का मन, व्यक्ति का मन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है, वह आप आपसे है कहता, अपने आप से बातें करता रहता है, उत्तर भी वही देता है, प्रश्न भी वही करता है। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डालकर मोदमयी, यानी मोदमयी मतलब प्रेम से, आनंद से आसपास दृष्टि डालकर देखता है ना। आसपास का जो सौंदर्य है वह निहार रहे हैं और साथ ही साथ अपने कर्तव्य पर पूर्ण प्रकार से ये प्रतिष्ठित है। मन ही मन बातें करता है, धीर धनुर्धर नई नई बातें सोचते हैं। धैर्यवान जो धनुर्धर है वह। आगे का जो छंद है उसमें क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निशब्द निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति रूपी नटी, नटी यानी नर्तकी, अभिनय है ना, नियति का अभिनय आज भी चल रहा है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। प्रकृति है वह एकदम शांत भाव से अपने अपने क्रियाकलाप बदलती रहती है। तो शब्द यहाँ पर है सन्नाटा, निस्तब्ध मतलब सन्नाटे से भरी हुई, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र, सुमंद यानी मंद मंद, गंध वह यानी हवा या वायु जो गंध को वहन करता है, निरानंद यानी आनंद रहित, नियति नटी, नियति रूपी नटी यानी नर्तकी। नियति तो भवितव्य या जिसको हम भाग्य कहते हैं। कार्यकलाप यानी अपना जो क्रियाकलाप है, काम है, वह करती रहती है। तो यहाँ पर पंचवटी में दूर तक फैली चांदनी का वर्णन है और उसका जो अलग अलग स्वरूप हमारे सामने यहाँ प्रकट होता है उसकी बात कवि करते हैं। जो दूर दूर चांदनी फैली है, बहुत ही साफ दिखाई देती है, रात का सन्नाटा है, कोई शब्द नहीं है, वायु स्वच्छंद गति से बहता रहता है, स्वतंत्र और मंद मंद बहता है। इस समय उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष रूप से समस्त कार्य को संपन्न कर रही है। ऐसे कार्य का संचालन करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन यह नियति प्रकृति ही अपना काम कर रही है। और यहाँ पर एकांत भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रहे हैं। तो नियति के क्रियाकलाप के निरंतर चलते रहने, उनमें दिन या रात का कोई व्यवधान नहीं आता। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली में ये वर्णन हुआ है। आगे का जो छंद है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। तो पूरा प्रासाद शैली में इसका वर्णन किया है, मात्रिक छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है ना, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें कि वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा करते हुए रात के प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, मोती सबके सोने पर, मोती बिखेरना मतलब रात के समय जो दूब होती है उसकी नोकों पर ओस की बूंदे मोतियों के समान बिखर जाती है, और सुबह सवेरा होता है, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, लगता है कि मोती बिखरे हुए हैं, और कुछ देर में सूर्य की किरणें उन मोतियों को समेट लेती है, यानी जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, ओस की बूंदे पानी बनकर उड़ जाती है। और इसी सौंदर्य को यहाँ पर उन्होंने इस रूप में लिया है
कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सब रवि बटोर लेता, मतलब इकट्ठे कर लेना। बराबर, આપણે અહીંયા શું કરીએ, हवारे मोहड़ो भेगो करवा दीजिए, बराबर ने। यहाँ पर ओस की बूंदे हैं जो रवि सूर्य की किरणें आके उसको इकट्ठा कर ले, बटोर लेती है। तो रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, है ना, सवेरे सूर्य की किरणें आती हैं और उनको इकट्ठा कर लेती। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। जाते समय रवि क्या करता है, विरामदायिनी संध्या उसको सौंप जाता है कि मैं जा रहा हूं, पुनः ये मोती बिखेर देना। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका शून्य श्याम तनु, श्याम तन है जिसका, संध्या का नया रूप झलकता है। और इस प्रकार उस संध्या का नया रूप हमारे सामने आता है, मानो फिर से वह मोतियों से लदकर हमारे सामने उपस्थित होती है। तो वनवास के समय पंचवटी में निवास करते हुए लक्ष्मण एक पर्णकुटी में सीता की रक्षा के लिए बैठे हैं और प्राकृतिक जो शोभा है उसका वर्णन यहाँ पर वो देख रहे हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं। तो यह पृथ्वी सबके सो जाने पर नित्य आकाश पे नक्षत्र रूपी मोतियों को फैला देती है और सूर्य सदा प्रातःकाल आते ही उसको बटोर कर ले जाता है। यह सूर्य भी नक्षत्र रूपी मोतियों को संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक में चला जाता है। अतः नक्षत्र रूपी मोतियों को धारण करके उस संध्या रूपी सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हाथ। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनकी सदा सवेरा होने पर, है ना। ये तो यहाँ पर प्राकृतिक वर्णन है और मानवीकरण खास करके अलंकार का उपयोग किया गया है। सातवां जो छंद है हमारा, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। प्रकृति का हमारे साथ जो एकात्म भाव है उसको यहाँ पर व्यक्त किया है। तो तुहिन यानी ओस पाला बूंदे, सोती यानी रक्षा करती हैं, अदय यानी निर्दय। तो पंचवटी प्रसंग में लक्ष्मण शिला पर विराजमान हैं, प्रकृति के रूप और उनके व्यवहार के संबंध में यहाँ पर सोच रहे हैं। तो सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मिया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती हैं, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सड़े भाव से सेती है। तो प्रकृति हमें प्रेम भी करती है और हमारी गलतियों पर हमें फटकार भी देती है। आप अगर प्रकृति का संवर्धन करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो प्रकृति आपको प्रेम करती है। और आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति का दोहन करें, ये जायज है। दोहन समझते हैं आप? दोहन का मतलब दोहना, हम गाय या भैंस का दूध दोहते हैं, लेकिन शोषण करें प्रकृति का तो प्रकृति अपना विराट और विकृत रूप हमारे सामने धर देती है। तो शोषण कैसे करते हैं? जैसे गाय और भैंस को इंजेक्शन देकर दूध ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं आप, तो ये शोषण है, क्योंकि आप उसके शरीर को धो डालते हैं, है ना। आप अपने लोभ या लालच में ये काम करते हैं। तो प्रकृति भी आपको जो देती है उपहार के रूप में, आप उसका स्वीकार करें, फल फूल और उपयोग में आने वाली चीज़ें आप उसको ग्रहण करें। लेकिन आप प्रकृति का जब शोषण करने लगते हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पर्वत है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसका उत्खनन करते हैं, उसको तोड़कर हम उसको दूसरी जगह पर पैसा कमाने के लिए ले जाते हैं। प्रकृति का निकंदन निकाल दिया। आज इन डूंगरों में, इन पर्वतों में एक भी पेड़ नहीं है। पहले ये पेड़ से लदे थे तो यहाँ का माहौल, वातावरण अलग था, और आज आप 45 डिग्री या 48 डिग्री गर्मी अगर ईडर में है तो इसका कारण ये है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति का निकंदन निकाल दिया, जो पेड़ पौधे थे उसका नाश किया। तो प्रकृति आज हमारे साथ ये काम कर रही है
कि हमारा गर्मियों के दिनों में यहाँ रहना दुभर हो जाता है, समझे। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लक्ष्मण यही बात हमें समझाते हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, अनजाने में हमने भूल करते हैं तो हमको दंड देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है ना। तो ये हमारे साथ दयालु के समान या दया दृष्टि रख के, दया भाव रख के वह हमें एक प्रकार से सांत्वना भी देती है। तो यहाँ पर प्रकृति का जो शिव, शिव यानी जिसको हम कहें कि शुभ स्वरूप, और अशिव यानी अशुभ स्वरूप, दोनों हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्रकृति का मानवीकरण रूप यहाँ पर किया गया है और छायावादी कविताओं का जो प्रभाव है यहाँ पर दिखाई देता है। 8वां जो छंद है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके